भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। चिल्लाते धूप और गर्मी के बीच एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 23 से 26 अप्रैल को मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। इन जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं 26 अप्रैल को 33 से ज़्यादा जिलों में मौसम बदलता रहेगा। मौसम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरा मालवा, निवाड़ी में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, सीहोर, सिंगरौली, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में आंधी, तूफान और झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। 26 अप्रैल को फिर एक्टिवेट होगा सिस्टम। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसमें आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इसके असर से इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल अंचल समेत कई जिलों में बारिश और आंधी के प्रभाव देखने को मिलेंगे। पूरा हुआ मोदी का रोड शो। मध्य प्रदेश की राजधानी में देश के पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को बीजेपी का रोड शो करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पूरा भोपाल भगवामय नजर आया। पीएम मोदी के रोड शो में सीएम मोहन यादव और प्रत्याशी आलोक शर्मा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पटवारी बेटे ने मां के साथ किया सुसाइड। राजगढ़ के ब्यावरा में एक मां बेटे ने फांसी का फंदा लगा सुसाइड कर लिया। उनके शव घर को लटके हुए बरामद हुए। बेटे ने मोबाइल में सुसाइड नोट लिखा, जिससे घर में परेशानी होने की बात लिखी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले साल के मुकाबले 10वीं का रिजल्ट गिरा, 12वीं में सुधार। 10वीं की परीक्षा में करीब 42% विद्यार्थी हो गए हैं फेल और 12वीं में 35% विद्यार्थी फेल हुए हैं। 2023 की तुलना में इस रिजल्ट में सुधार हुआ है। 2023 में 12वीं के रिजल्ट 58% आया था, जब 64.49% है, जबकि वर्ष 2023 में 10वीं का रिजल्ट 63% था, जो इस बार घटकर है। इस बार रिजल्ट 58.10% ही रहा है। एमपी में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण सनी ने जारी किया 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं कक्षाओं ने अनुष्का अग्रवाल ने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। उन्हें साइंस में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। भोपाल में शमशान की दीवारें तोड़ने के आरोप पर प्रज्ञा ठाकुर ने भूमाफियाओं को घेरा। भोपाल के नेवरी के नयापुरा के क्षेत्र में आश्रम के लिए शमशान की दीवारें तोड़ने लगे आरोपी पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भूमाफियाओं को घेरा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांचें दौरान एक कार से 1.3 करोड़ रुपए की नकदी और 4 किलो चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। पुलिस ने एक बार अधिकारी से सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कार में सवार 2 पुरुषों और एक बार महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि संसदीय चुनाव में मद्देनजर राज्य में उड़नदस्ता टीमों द्वारा वाहनों की जांच तेजी कर दी गई है। देश के सांसदों पर सभी नागरिकों का अधिकार, कांग्रेस माफी मांगेगी मुख्यमंत्री यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर माफी की मांगते हुए दावा किया कि पार्टी का घोषणा पत्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचार को दोहराता है, जिन्होंने कहा था कि देश के सांसद मुसलमानों पर पहला अधिकार है। यादव ने कहा कि यह सांसदों को संबोधित करते हुए कि देश में सांसदों पर भी सभी नागरिकों का अधिकार है। पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति में परिभाषा बदली। जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जैसे विकास कर रहे विकसित भारत बनने के रास्ते में वही प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति के परिभाषा और संस्कृति को बदल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा 22 लोगों को दिए गए 16 लाख करोड़ रुपए में से देश के 90% लोगों को थोड़ी सी धनराशि वापस करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा MPBSE को आखिरकार कक्षा 10 यानी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिए है। यूक्रेन ने युद्ध झेल रहे रूस में बड़ी उथल पुथल हुई है। मंच पर बेहोश होकर गिरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।
पोस्टर कर बताया कैसी है तबीयत। यह पहली बार नहीं जब गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ी। 2018 ही महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान वह अचानक मंच पर बेहोश हो गए थे। इस दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव उनके साथ मौजूद थे। गवर्नर ने उन्हें स्टेज पर संभाला। महाराष्ट्र के यवतमाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल के पुशद में एक चुनावी भाषण को सम्मिलित करने के लिए पहुंचे थे। वह पर मंच पर बोलते ही रहे कि अचानक वह बेसुध होकर गिर पड़े। लोक सेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलांबर मिश्रा ने सभी कार्यक्रमों प्रमुखों लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत विभिन्न दायित्वों के निर्वाचन के लिए नियुक्ति लोक सेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में लोक सेवकों की ड्यूटी विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए लगाई गई है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 159 के प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्य शिक्षा द्वारा आयोजित कक्षा 5 और 8वीं के बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए हैं। कक्षा 5 में अनूपपुर जिले में 12,078 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 11,833 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जिले का परीक्षा परिणाम 97.97% रहा। कक्षा 5 में अनूपपुर जिले के प्रदेश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कक्षा 8B की परीक्षा में 11,248 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें 10,793 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों का प्रतिशत 95.95 रहा। कक्षा 8 में प्रवेश स्तर पर अनूपपुर जिले में 5वें स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर आशीष बैठ तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तमन्वय विष्टा शर्मा ने कहा कि 5वीं एवं 8वीं परीक्षा में जिले के सभी सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। मध्य प्रदेश के पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान आज पीएम मोदी भोपाल में रोड शो करेंगे, वहीं सागर हरदा में सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के रण के बीच अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस दूसरे चरणों के सीटों पर आ गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 2 बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रदेश के सागर हरदा भोपाल आएंगे, जबकि कल गुरुवार को मुरैना में जनसभा आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदा और सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि राजधानी भोपाल में रोड शो को आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 26 अप्रैल से लेकर दिनांक 22 मई तक यात्रा पर निकलने वाले रेल तैयारी कृपया इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह निरस्त लिस्ट की नाम होंगे बावजूद यह बार फिर कन्फर्म करें कि पश्चिम मध्य रेल भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी बताया कि सिकंदराबाद मंडल में काजीपेट विजयवाड़ा खंडवा के मध्य नई तीसरी ब्रॉड गेज रेल लाइन चालू करने के संबंध में प्री नान इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक कर दिए गए हैं।